अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कल वाला वीलॉग जो है ये उसी की एक एक्सटेंशन है और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। आप सबको मैंने कल इन्फॉर्म किया था और आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। आज़ाद कश्मीर डडियाल में जो इस वक्त हलचल हो रही है अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान, जो एक बहुत बड़ा एक मुकाबला हुआ है और जिसका दूर दूर से पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रा बीच में बताना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल जहाँ पे भी कोई एहतजाज या कोई गवर्नमेंट से लड़ाई हो तो लोग समझते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई से है। बहरहाल उस एहतजाज के अंदर पीटीआई का कोई रोल नहीं था। वो एक आम आवाम थी, बिल्कुल आम आवाम, जो कि आज़ाद कश्मीर के मजलूम लोग थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने जुल्म किया था। वैसे तो सारी पाकिस्तान के अवाम पे गवर्नमेंट का जुल्म है, लेकिन उन पे ज़रा ज़्यादा जुल्म था। और अच्छी बात यह है कि आज ये न्यूज़ में आया है, रात से न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो उनकी तहरीक के लीडर्स थे उनके साथ बैठ के बातचीत की है और उनकी जो बातें थी उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली हैं। उसके अंदर जो सबसे बड़ी पेशरत है वो ये हुई है कि वहाँ पे जो आटे की कीमत थी, जो कि पहले 20 किलो आटा 3100 का वहाँ पे मिल रहा था, यानी कि 3100 का, तो अब वो कम करके गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और वो 2000 का हो गया, यानी कि तकरीबन 1100 रुपये का जो है उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है उनको। और जो बिजली है वो अभी तक जो बताया जा रहा है वो 3 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये सस्ती बिजली है। हम लोगों के यहाँ लाहौर में जो है वो 50 से 57 रुपीज़ यूनिट मिल रही है मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। तो वहाँ पे अभी तक जो आ रहा है कि वो 3 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। कुछ एंकर्स बता रहे हैं कि 6 रुपये पे बात हुई है गवर्नमेंट के साथ कि 6 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से जो है इनको बिजली मिलेगी। बहरहाल अगर 6 भी मिलती है तो ये भी बहुत सस्ती है, ये कोई इतनी ख़ास कीमत नहीं है। और ये मुतालबा एक्चुअली वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डैम वहाँ पे बना हुआ है वो आज़ाद कश्मीर की ज़मीन पे बना है ऑब्वियसली, और उस डैम को बनाने में जो ज़मीन यूज़ हुई ऑब्वियसली वो बहुत सी आवाम की थी, जो आवाम से उन्होंने ज़मीन ली है, तो उसी पे डैम उन्होंने बनाया है। अब जब डैम इन्होंने बनाया था तब इन लोगों को ये कहा गया था कि आपको इस ज़मीन के बदले जो है वो पेमेंट्स मिलेंगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से जो है वो इस चीज़ का जो है वो तंग करती है, तो उन्होंने उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटेट नहीं किया था। जो आवाम थी वहाँ पे जिनसे उन्होंने ये सारी चीज़ें ली हुई थी वो प्रॉपर उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया था, इसकी वजह से जो है वो सारा मसला पड़ रहा था। बहरहाल अब उन्होंने उनको सब्सिडी दे दी है और उम्मीद की जा सकती है कि ये इनका जो प्लान है ये परमानेंट रहेगा, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे यह बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे जो तसादुम है वो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ पे धरना दिया हुआ था और जो धरने वाली आवाम है वो वहाँ पे बैठी हुई है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये बात आगे किस तरफ को जाती है और उम्मीद ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये सब्सिडी जो है आवाम को परमानेंट देगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इन लोगों को, आवाम को जो है वो उनके हकूक़ प्रोवाइड करने में देखा जा रहा है कि बिल्कुल नाकाम है। सॉरी, मैं ज़रा गाड़ी पार्क कर रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सा ध्यान जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुकी हुई है आवाम को जो है सब्सिडीज़ देने में और उनके हकूक़ देने में। और ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी कि इतना एहतजाज हुआ, इतने लोग मारे गए, इवन 2 बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हुई इस शेलिंग में। फिर एसी को बिला वजह मार पड़ गई बेचारे को, उसको नंगा कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने बदतमीजी तो ऑब्वियसली की थी, लेकिन सारी ज़िंदगी याद रहेगा उसे कि जी मुझे कितनी फेंटी पड़ी थी। तो बजाय इसके कि इतना कुछ होने के बाद गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट को पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि अवाम जो है वो किस काबिल है और उन पर कितना बोझ डालना है। बहरहाल इससे पता लगता है गवर्नमेंट कितनी इमेच्योर है और शहबाज शरीफ बिल्कुल नाअहल इंसान है। मरीम नवाज़ जो है वो एक थीफ मिनिस्टर है जो कि एक गलत सीट के ऊपर सिलेक्ट होके आई हुई है। बहरहाल दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। पंजाबियों को भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वो एहतजाज करेंगे तो इनकी बात सुननी है, वरना तो ये सारी ज़िंदगी इस तरह जलील होते रहेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, उनके ऊपर बहस की जा सकती है। गालम गलोच से ज़रा परहेज़ करें। अगर किसी को बातें बुरी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।